नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग मध्य प्रदेश एनएचएम स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए नर्सिंग और जीके के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 7 आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इससे पहले 6 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। वीडियो के नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग देख लेना। काफ़ी हेल्प आपको एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लिए आपको इनमें से ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सवालों की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला सवाल है रीजनिंग का, जो मैंने इसमें यहाँ पे कवर किया है, कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए, रोज़ को इस तरीके से लिखा जा रहा है, मीन्स रोज़ को 6821, तो इस तरीके से इसको कोड किया गया। चेयर को इस तरीके से यहाँ पे कोड किया गया और प्रीच को इस तरीके से यहाँ पे कोड किया गया। हमें बताना है सर्च के लिए क्या यहाँ पे कोड रहेगा। ये 4 ऑप्शंस इसमें आपको दे दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ SEARCH। तो देखिए, क्वेश्चन में ही इसका आंसर यहाँ पे छिपा हुआ है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा समय इसमें यहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए, हमें देखना है सबसे पहले एस। तो एस यहाँ पे देखिए कहाँ आ रहा है। तो देखिए, जो एस है यहाँ पे 3rd नंबर पे, और इसका जो कोड है वो है ये। तो 3rd नंबर पे देख लीजिए क्या है। तो 3rd नंबर पे 2 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। इसके बाद आ रहा है ई। तो ई की जगह हमें यहाँ पे देखिए कहाँ पे ई आ रहा है। सबसे पहले देखिए, इसी के बाद ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई, और लास्ट वाले में यहाँ पे आ रहा है 1, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया। इसके बाद आ रहा है देखिए ए, तो हमें ए का यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ए किस में आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है ए, और 3rd नंबर पे ये 4 यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आ रहा है आर, तो हमें आर का ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आर इसमें आ रहा है, और आर का कोड जो है 6 यहाँ पे दिया गया है, तो हमने 6 लिख दिया। सी, और फिर हमें देखिए सी किस में मिल रहा है। सी देखिए हमें इसमें भी मिल रहा है, यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट, और यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट, तो यहाँ पे 7 है। सी वैसे इसमें भी मिल रहा है, देखिए सी यहाँ पे भी है, तो इसका भी यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 7 ही रहेगा। इसके बाद आखिर में बचता है लास्ट में एच। तो एच देखिए आपको कहाँ मिल रहा है। तो देखिए, एच हमें लास्ट में यहाँ मिल रहा है, और एच हमें यहाँ पे 3 यहाँ पे मिल गया। एच हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, तो एच 3 यहाँ पे, तो वैल्यू इक्वल ही है। तो देखिए, आंसर हमें मिल गया है 214673, 214673। तो ऑप्शन भी सही विकल्प ये रहने वाला है। तो बहुत ही आसान था, और सवाल में ही जो है आंसर आप लोगों का छुपा था। और इस तरीके के सवाल जब कभी भी आपसे पूछे हैं तो आपको ऐसे ही इनमें आपको सॉल्व करना है। देखिए, हर दिन जो भी क्लास रहती है, अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। इससे पहले वाले पार्ट्स आप लोग ज़रूर देखना, और आपको काफ़ी हेल्प आपको एग्ज़ाम के लिए मिलने वाली है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो देखिए, अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, सर्टेन कोड मंकी को इस तरीके से लिखा गया, तो टाइगर का हमें कोड बताना है। 4 ऑप्शन में से क्या रहेगा। तो लॉजिक हमें यहाँ पे निकालना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंकी, MONKEY। तो मंकी को लिखा गया है ये, ठीक है, XDJMNL। तो हमें निकालना है टाइगर के लिए, तो टाइगर के लिए मैं लिख देता हूँ TIGER। तो देखिए, यहाँ पे जो लॉजिक है कैसे ये फाइंड आउट होगा। देखिए, आखिर का ये है और आखिर का ये है, तो एक्स से देखिए क्या हो रहा है, एक्स से वाई यहाँ पे हो रहा है। उसी हिसाब से आप लोग देखेंगे लास्ट का और पहला, तो एल से ये एम यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद देखना ये जो है डी, और डी से यहाँ पे ई हो रहा है। इसके बाद आप लोग देखना, इसके बाद एन, तो एन से देखिए यहाँ पे हो रहा है ओ, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए फिर इसके बाद जे से के, और एल से एम। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना है।
तो देखिए आर, इससे तो आर से पहले यहाँ पे क्या आता है, तो आर से पहले आता है क्यू। तो देखिए क्यू से हमें सबसे पहले नंबर पे ही मिल गया, ये ऑप्शन हो गया। बाकी हम लोग आगे निकालें या ना निकालें, आंसर हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन हमें देखते से ही मालूम चल गया कि ऑप्शन डी इसका सही विकल्प रहने वाला है। आगे के भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं टी को। तो टी के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे, तो क्यू आर एस, तो एस आता है, फिर आता है टी, फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए आएगा ई के लिए। तो यहाँ पे जब डी आएगा, फिर यहाँ पे डी के बाद आता है ई, ऐसे हम लोग ये वाले आई का निकालेंगे। तो एच आएगा जब यहाँ पे, तब एच के बाद यहाँ पे आई आएगा, और जी से पहले क्या आता है, एफ। तो हमारा आंसर आ गया क्यू डी एफ एच एस। तो यही इसका राइट आंसर ही रहने वाला है। बाकी हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी नहीं करते तो भी हमारा आंसर यही होता है, और हमें पहले ही अल्फ़ाबेट से मालूम चल गया था राइट आंसर क्या रहेगा। तो लॉजिक हमें इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला, और वही लॉजिक हमने इस वाले में यहाँ पे अप्लाई किया, आंसर हमको मिल गया। बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। तो देखिए सवाल इस तरीके का लास्ट टाइम आप लोगों से पूछा गया था, और इससे पहले वाले पार्ट्स में भी काफ़ी इस तरीके के सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 49 का रिलेशन 343 से है, तो 64 का रिलेशन किससे होगा। देखिए कैसे 49 का रिलेशन 343 से है, 49 का रिलेशन जो है 343 इससे यहाँ पे रहेगा। तो बेसिकली दोस्तों देखिए 49 क्या है, 7 इंटू 7, तो 7 7 जा क्या होता है, 49 होता है। और जब आप लोग जो है 49 में फर्दर जो है 7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7 9 63 की 3 कैरी 6, और 7 4 जा 28, और 28 और 6 34 3 4 3। तो देखिए हमें ये मिल गया है, और 343 यही देखिए ये लॉजिक हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। एज इट इज़ हम लोग 64 का भी निकाल लेंगे, और 64 के लिए क्या हमारा आंसर ये रहेगा। तो 64 क्या है, देखिए बेसिकली 8 इंटू 8, 8 8 जा क्या होता है, 64 होता है। और 64 में फर्दर 8 से मल्टीप्लाई आप लोग यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3, और 8 6 जा 48 49 50 51, तो 512। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर निकलेगा वो रहेगा 512, और यही दोस्तों इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए 512 इस क्वेश्चन मार्क की जगह 512 यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो बहुत ही आसान था, और बहुत ही इजी तरीके का सवाल ये आप लोगों से पूछा गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के सवाल की ओर। ये वाला सवाल देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। 26 का रिलेशन आप लोगों को 5 दिया गया है, हमको क्या बताना है, 65 का रिलेशन क्या होगा। तो मुझसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है। तो देखिए 5 का रिलेशन 26 से है, या फिर 26 का रिलेशन 5 से है, बात एक ही है। तो आप लोगों को मालूम है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, मीन्स 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 क्या होता है, ये होता है 25। और दोस्तों जब कभी भी हम लोग 25 में प्लस यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो क्या हमें आंसर मिलता है, 26। तो समझ में आ गया लॉजिक क्या है। सेम टू सेम हम लोग इसको भी यहाँ पे लॉजिक करते हैं। तो देखिए आसपास ये क्या है, 64 बन रहा है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो यहाँ पे यदि हम लोग 8 लिखते हैं, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8, तो ये हो गया हमारा 64, 8 8 64, और प्लस 1, तो ये हो गया 65। तो देखिए 8 ही हमारा आंसर ये रहेगा, और देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ये रहने वाला है। तो बहुत ही आसान था, सिर्फ हमें ये देखना था कि नज़दीक में कौन सा स्क्वायर है, और हमें इजीली तरीके से इसका आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों ये सीरीज़ का रहेगा,
और सीरीज़ के सवाल आपसे 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम भी आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के सवाल पूछे गए थे और इससे पहले वाले पार्ट्स में भी काफ़ी मैंने ये सीरीज़ के सवाल आपको सॉल्व करना सिखाए हैं। तो बहुत ही आसान रहते हैं और मैं आपको देखिए एक बार फिर से आपको इसका आंसर यहाँ पे बता देता हूँ कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पूरी सीरीज़ को रीड करूँगा। बी सी ए सी ए बी सी ए। तो रीड करने में देखिए हमें कुछ यहाँ पे चीज़ मालूम चली कि हमने कोई चीज़ यहाँ पे 2 बार रीड कर ली, बी सी। और चलिए इस चीज़ को छोड़ते हैं और एक सरल तरीका है इसमें, हम लोग सबसे पहले पूरी सीरीज़ को यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितने दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल जो है ये 16 आपको लेटर्स दिए गए। तो 16 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 इंटू 4 मीन्स 4 4 के 4 पेयर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए यहाँ पे। और 4 के बाद यहाँ पे जो है आगे के 4 हम लोग ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे के जो 4 हैं 1 2 3 और ये हो गए 4 और लास्ट के बचते हैं ये 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे देखिए बार बार आ रहे हैं, बी सी ए। तो देखिए यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे भी बी सी है, लेकिन देखिए इस बी सी के आगे ए दिया गया है तो और इस बी सी के आगे हम लोग क्या कर देते हैं, ए यहाँ पे कर देते हैं। तो लास्ट का हमको ये मालूम चल गया कि लास्ट का जो फिलअप है उसमें ए आएगा। तो देखिए ऑप्शन में हम लोग हटा देते हैं कौन कौन से में ए नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है और इसमें यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिए सी और सी आ रहा है, हमें क्या चाहिए ए। तो बचते हैं हमारे 2 सी और डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए अब आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा है बी सी ए। तो यहाँ पे देखिए बी सी ए तो यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, बी सी ए। देखिए बी सी ए और यहाँ पे भी देखिए बी सी ए। तो यहाँ पे देखिए बी सी ए और यहाँ पे भी देखिए बी सी ए। तो देखिए सीरीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए। तो बहुत ही आसान था और हमें सारे फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे मिल गए। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मिला वो रहा हमारा ए। तो ए हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें मिला सी, तो फिर हमने सी यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें मिला बी, हमने यहाँ पे बी लिख दिया। इसके बाद हमें मिला ए, फिर हमने यहाँ पे ए लिख दिया। इसके बाद हमें मिला यहाँ पे ए सी बी ए सी बी ए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर ये रहने वाला है। तो देखिए सीरीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, बी सी ए, तो 4 बार ये रिपीट हो रही थी और यही हमारा लॉजिक इसमें यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। अब दोस्तों जीके के सवाल भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पूछा है व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनिसेफ डे 2022। तो यूनिसेफ डे 2022 की थीम क्या थी, ऑल गर्ल्स डिज़र्व बेटर, द वर्ल्ड डिज़र्व्स बेटर। तो यही देखिए इसका राइट आंसर है। यूनिसेफ डे की थीम यहाँ पे ऑल डे डिज़र्व बेटर यहाँ पे रहेगी। इसके बाद अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द G7 समिट 2022 वी हेल्ड। तो G7 जो समिट हुई है, जो G7 की जो बैठक हुई है 2022 के लिए, ये कौन सी कंट्री में हुई, तो जर्मनी दोस्तों इसका ये राइट आंसर ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया, विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी हैज़ स्टार्टेड रिसेंटली। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि भारत का सबसे पहला ऐसा राज्य है जो कि हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरुआत करने जा रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है और ये जो है हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को ये शुरुआत कर चुका है। ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प होगा, मध्य प्रदेश राइट आंसर ही रहने वाला है।
कुछ और सवाल देख लेते हैं। सवाल है अगला, इन विच सिटी कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन द ईयर 2022। तो 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए कौन सी सिटी में हुए हैं? तो बर्मिंघम में ये हुए हैं। ऑप्शन 3 सही विकल्प ये रहने वाला है। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 7 था। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। MPNHM स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये पार्ट्स आप लोगों के लिए रहेंगे। सारे पार्ट्स अभी से आप लोग जो है वॉच करना शुरू कर दें यदि आपको इस बार MPNHM स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए सिलेक्शन आप लोगों को यहाँ पे लेना है। और बताना चाहता हूँ मेरे पास प्रीवियस पेपर्स भी अवेलेबल हैं। 2019 के हैं, 2021 के हैं और 2022 के हैं। तो MPNHM स्टाफ नर्स के प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे। टोटल जो है PDF फाइल मेरे पास यहाँ पे 5 पेपर्स की, और यदि आपको चाहिए तो उसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ ये रहेगा। तो चैनल का व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7415554369। तो व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे जाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कोई भी अपडेट ना छूटे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।